मौनी अमावस्या की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा? जाने इस दिन की महत्व, व्रत विधि और कैसे करें पूजा ताकि मिले पुण्य और आत्मिक शांति। मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। लेकिन उससे पहले आप लोग चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आइए जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया, लेकिन बेटी गुणवंती अभी भी कुंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवंती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इसी बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवंती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवंती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवंती विवाह के बाद तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह विष्णु जी की परम भक्त है। उससे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवंती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवंती स्वयं सोमा को लाने के लिए निकल गए पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवंती और उसके भाई की बातें सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चा खाना खाने से मना करते हुए बोला कि पहले इस इंसान की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवंती और उसके भाई को सिंघल तक पहुंचा दिया, जहां धोबिन सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीबें सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसका घर साफ करके घर की लीपा पोती करने लगे। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई बहुएं स्वयं ही करती हैं। किंतु सोमा भी अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवंती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई।
दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवंती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। अत्यंत उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा का उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि विष्णु जी ने जैसे गुणवंती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे।